देखिए जिस तरह से संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया तो उससे साफ जाहिर है कि नियत क्या है। और देखिए जो इस समय संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी से पहले भी सीबीआई की पूछताछ हुई, 9 घंटे पूछताछ चली, 56 सवाल उनसे पूछे गए। और देखिए जो तथाकथित शराब घोटाले की बार बार बात होती है उसमें अभी चाहे बीजेपी कितने भी आरोप लगा ले, ईडी को भेज करके, सीबीआई को भेज करके, लेकिन अभी साबित कुछ नहीं कर पाए हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि सब कुछ सामने है, कोर्ट की कार्यवाहियां भी जो है वो सब सामने है, सब जनता सब देख रही है। और आप देखिए कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, आज बीजेपी के पास क्योंकि वक्ता जी ये बताने के लिए नहीं है कि हमने काम क्या किया। 2024 का चुनाव सामने खड़ा है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। आप देखिए राजस्थान में ईडी सीबीआई पहुंच गई क्योंकि वहाँ चुनाव है। तो अब बीजेपी का यही काम है कि बस विपक्ष के नेताओं को डराइए, विपक्ष के नेताओं को अंदर कीजिए और चुनाव किसी तरह जीतने की कोशिश कीजिए। लेकिन देखिए जनता, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जनता के हाथ में सब कुछ होता है। और आज जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरह से भाजपा संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षियों को टारगेट कर रही है और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी ना इनसे खत्म होने वाली है, और क्योंकि जब जनता जवाब देगी तो वो इतना बखूबी जवाब देती है कि अर्श से फर्श पर लाने का काम करती है। ठीक है, आप देखिए कि बीजेपी के जो नेता हैं उन पर कार्यवाहियां कहाँ गई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको अजीत पवार जी का, कि जब अजीत पवार जी 2019 में उनपे बक्सा जी केस हुआ, 23 नवंबर 2019 को उन्होंने शपथ ली। उसके बाद 25 नवंबर को वो केस जो है वो बंद हो जाता है और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो उसको क्लीन चिट दे देता है। तो ये संयोग नहीं हो सकता ना वक्ता जी, इस तरह की कार्यवाही। और उसके बाद जब वो फिर पार्टी छोड़ देते हैं तो फिर 2020 के बाद जांच शुरू हो जाती है। और अब अजीत पवार जी जब फिर आ जाते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और फिर कार्यवाही बंद हो जाती है। तो ये किस तरह के संयोग नहीं हो सकते। नहीं, संयोग तो फिर इसे भी संगीता शर्मा जी नहीं मानना चाहिए। विपक्षियों को टारगेट करने के लिए है वक्ता जी। 121 ईडी ने केस किए, उसमें से 115 जो है वो विपक्षी नेता है। तो बीजेपी क्या इतनी पाप साफ है? और 15 नाम तो मैं ही विपक्षियों के अभी यहाँ बैठे बैठे गिना दूंगी। तो भाई आप लगातार विपक्षियों को जो टारगेट कर रहे हैं ये जनता बखूबी देख रही है और इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। इनको डर है कि 2024 में हमारी सत्ता चली गई तो क्या होगा। तो आप किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए डराइए, धमकाइए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि आम आदमी पार्टी न डरने वाली है और ना इनसे घबराने वाली है। और देखिए भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी ना थी, ना है और ना होगी आगे। अभी अदालत ने जो समय दिया है 6-7 महीने बाद, उसके बाद जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ होगा। जनता भी देखेगी और हम सब आप भी बैठ कर जनता देखेगी, कोर्ट की कार्यवाही होगी, पेशी होगी, हर काम उसी हिसाब से होगा। फिर पहले से ही ये सब बात की आशंका जता देने का मतलब नहीं समझ में आया ना संगीता जी। वक्ता जी कल मैं एक न्यूज चैनल पर थी डिबेट में, तो वहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए थे वो यही कह रहे थे कि हमने सारे कागज तैयार कर लिए हैं, केजरीवाल जी गिरफ्तार होने वाले हैं और उन्हें सब कुछ पहले से पता था। आप कहेंगी तो मैं वो क्लिप आपको भेज दूंगी। तो आप देखिए एक तरफ ये दावा करते हैं कि ईडी सीबीआई संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारा उससे कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी तरफ इनके प्रवक्ता चैनल पे बैठ करके उन्हें पता होता है कि सारे कागज तैयार है और वो गिरफ्तार होने वाले हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपसे पूछकर क्योंकि सारे काम होते हैं इसीलिए इनके प्रवक्ता इतनी बड़ी बातें बोल पाते हैं। ठीक है।